हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स का प्रैक्टिस नंबर 7। ठीक है, इससे पहले फिजिक्स के जो 6 वीडियो हैं वो अपडेट किए जा चुके हैं और आज हम आगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड डायरेक्ट करंट के और भी हम क्वेश्चन देखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको 10 क्वेश्चन बताया था विथ एक्सप्लेन, बट कुछ स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ डाउट थे, तो आज के वीडियो में हम उस डाउट को भी क्लियर करेंगे और साथ ही और भी क्वेश्चंस हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे कि उनका एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, पीईटी का और पीपीटी का। तो मैं बता दूं कि 20 के बाद आप लोगों का एडमिट कार्ड उस पर वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे अपडेट होगा तो मैं उसका नोटिफिकेशन जैसे ही आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग सिर्फ अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और जो भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ये चलिए, जो पिछले वीडियो का एक डाउट था क्वेश्चन नंबर 2, इसको फिर से समझाने के लिए आप लोगों में से किसी ने कहा था, तो मैं फिर से इसको विथ डिटेल समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। The effective resistance between the point A and B figure is, मतलब जो ये आपको फिगर दिख रहा है इसमें जो परिपथ, इसको सर्किट को क्या बोलते हैं, परिपथ। ठीक है, तो इस परिपथ में A और B के बीच आपको रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध फाइंड करना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझिए कि क्या क्या इसमें डायग्राम में दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे हैं ये ADC और ये AC। ओके, सबसे पहले इसमें आप किसी भी दो साइड को ले लेंगे, यानी AD और DC को लीजिए। ये दोनों एक्चुअली में सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और आपको पता होगा जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आपस में जुड़े होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उसको आप सबको प्लस कर दें। तो हम यहाँ 2 रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ओके, तो इसके अनुसार हम सबसे पहले अगर हम यहाँ से निकालेंगे R1 निकालेंगे, तो R1 किन भुजाओं के बीच में निकाल रहे हैं, AD और DC। ठीक है, AD और DC निकालेंगे तो AD कितना है, 3 ओम है और DC भी कितना है, 3 ओम है। दोनों को टोटल कर दिए तो कितना आ गया, 6 ओम आ गया। इसका मतलब ये है हमारे पास R1 की वैल्यू मिल गई 6 ओम। ठीक, अब इसके बाद आप देख सकते हैं इसके बाद में अब क्या करना है, यानी ये दोनों ऐड होकर क्या बना दिए, 6 ओम मिल गया, एक रेजिस्टेंस मिल गया दोनों को जोड़कर। अब इसके बाद अब आपको क्या मिला, देखिए कुछ अब डायग्राम कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। ये रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है, और ये AC के बीच में जो दिया हुआ है उसे आप लिखेंगे, ये ऑलरेडी 6 ओम दिया हुआ है तो यहाँ भी 6 ओम हो गया और इसको भी आपने सॉल्व करके 6 ओम लाया। ठीक है, तो अब A और C दिया हुआ है, तो अब इनके बीच में ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो याद रखिए जब कभी भी 2 रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट होते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा, RP, ठीक है, इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, इस रूल को हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ से हमको RP यानी हम क्या निकाल रहे हैं, R2 निकाल रहे हैं। R1 तो हमने निकाल लिया ना, अब आपको R2 निकालना है। तो यानी ये R1 R2 का मतलब क्या हुआ, आपके पास जो 2 रेजिस्टेंस है, यानी यहाँ पास R1 की वैल्यू 6 ओम है और यहाँ भी 6 ओम है। ठीक है, तो उसको अप्लाई कर लेंगे, राइट, और उसके बाद बाकी को हम यहाँ पास प्लस कर लेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 6 इंटू 6 मिलेगा और यहाँ पास 6 प्लस 6। ठीक है, तो 6
में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36 आएगा, और 6 + 6 यानी 12 मिल गया। तो 12 से अगर आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना मिलेगा 12 3 जा 36, 3 ओम मिल गया आपको। यानी R2 की वैल्यू मिल गई आपको 3 ओम, और R1 की वैल्यू आपको पास क्या है 6 ओम। ओके, तो ये आपको इतना पूरा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए कौन सा साइड बचा, यानी कौन सी भुजा बची हुई है उसे देखिए। अब हम बात करेंगे ये BC के लिए। ओके, अब इसको फाइंड करेंगे, यानी AC ये आपको मिल गया है, ठीक है। ये कितना मिला, ये हमने टोटल करके लाया 3 ओम, क्योंकि इससे पहले इन दोनों को हमने क्या किया पैरेलल कॉम्बिनेशन में था। अब इसके बाद 3 ओम, और इस 3 ओम को हम क्या करेंगे श्रेणी क्रम में होंगे, तो हम R3 निकाल लेंगे। R3 निकालेंगे, इन दोनों को प्लस करके निकालेंगे, तो कितना मिलेगा आपको 3 + 3 6 ओम मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल गया आपको, R3 मिल गया। ओके, AC और CB से, राइट। अब आपको क्या निकालना है, AB निकालना है, जो क्वेश्चंस में पूछा गया है। A और B के बीच रेजिस्टेंस पूछा है। ओके, तो यहाँ से 6 ओम आया, और 6 ओम और ये 3 ओम, ये दोनों क्या होंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको, तो जब इसके लिए A और B के लिए जब आप फाइंड करेंगे, A और B के लिए फाइंड करेंगे, तब आपको क्या लिखेंगे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, इससे पहले आपके पास सेम फॉर्मूला R1 R2, यहाँ पास R1 R2 का वैल्यू हम उसे लेंगे जो अभी करंट में हमारे पास जो वैल्यू मिली है ना, ठीक है। यानी किसका किसका A B और BC, ठीक है। BC एक्चुअल में पहले क्या था 3 ओम था, लेकिन अभी जब हमने R3 फाइंड किया तो 6 ओम आया, ठीक है। तो 6 लेंगे, तो 6 और 3 ओम आपके पास है। तो R1 की जगह पे अभी हम क्या लेते हैं 6 ले लेते हैं, R1 + R2, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। अब इसी के अकॉर्डिंग हम R1 की जगह पे क्या लिखेंगे 6 लेंगे, और R यहाँ पास इंटू करना है आपको, इंटू 3, और 6 + 3, ठीक है। तो 6 3 = 18, और 6 + 3 9, तो कितना मिलेगा 9 2 = 18, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा 2 ओम, यानी R की वैल्यू क्या मिल गई आपको 2 ओम। ओके, आई होप अब ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए अब इसके आगे का क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट आता है, तो आप उस क्वेश्चंस नंबर आप वहाँ पास लिखकर वीडियो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, इससे नेक्स्ट जब वीडियो आपके पास आएगी तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम। देखिए अब हम यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस आपको पूरे विथ डिटेल बता दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे पहले देख लीजिए, ठीक है। अब ये आपका प्रैक्टिस नंबर 7 है। इससे पहले जो 6 वीडियो अपडेट कर दिया गया उसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके पास द करेंट बिटवीन B एंड D द गिवन फिगर इज, मीन्स आपको जो ये चित्र दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको B और D के बीच आपको करंट फाइंड करना है। ओके, यानी विद्युत धारा का मान बताना है आपको, राइट। तो देखिए कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम, तो मैं आपको क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं समझा रहा हूँ, तो आप उसे क्वेश्चंस को देखकर अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मैं आपको दोनों में एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर आप इसे देखें इस डायग्राम को, तो आपको याद आएगा जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या था P/Q = R/S। एक्चुअल में जो इसका फॉर्मूला था, इसके अकॉर्डिंग ये जो आपके पास 4 रेजिस्टेंस थे, 4 रेजिस्टेंस थे, यानी कहने का मतलब 4 प्रतिरोध थे जो कि आपस में कनेक्टेड थे, ठीक है, जो आपस में जुड़े हुए थे। तो इस प्रकार से ये मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, राइट। अब उसके बाद यहाँ पास क्या था आपके पास,
यहाँ पास गैल्वेनोमीटर हुआ करता था, ठीक है, मतलब आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज का जो डायग्राम है इसमें गैल्वेनोमीटर है यहाँ पास, ओके, और यहाँ पास फिर एक सेल और की को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पास तो गैल्वेनोमीटर दिया नहीं है, राइट। तो यहाँ पास क्या पूछा गया है आपसे, डायरेक्ट इसमें पूछा गया बी और डी के बीच में करंट पूछा गया है, ठीक है, बी और डी के बीच में करंट पूछा गया है। तो अगर हम देखें कि क्या ये जो डायग्राम दिया हुआ ये बैलेंस्ड है या नहीं है, तो देखिए पी की वैल्यू क्या दिया हुआ है 30 ओम दिया हुआ है, क्यू की जगह पे भी 30 ओम दिया हुआ है, आर की जगह पे भी 30 दिया हुआ है और एस की जगह पे भी 30 दिया हुआ है। इसका मतलब P बाई क्यू यानी 30/30 इज इक्वल टू 30/30, राइट। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, ओके। क्या मिलेगा आपको 1 इज इक्वल टू 1, मीन्स ये जो आपका फिगर दिया हुआ है यानी ये जो सर्किट है, सर्किट डायग्राम अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन, तो ये बैलेंस्ड कंडीशन में है, ठीक है। तो जब भी बैलेंस कंडीशन में होता है तो आपको याद होगा कि जब कभी भी हम इस ब्रिज को यानी व्हीटस्टोन ब्रिज में इस ब्रिज को किसी भी आर्म को हम जब बैलेंस करते हैं यानी संतुलन अवस्था में करते हैं तो उस समय आई की वैल्यू क्या होती है 0 मानी जाती है, यानी जो गैल्वेनोमीटर से होकर जो करंट होता है ना वो 0 हो जाता है। तो यहाँ पास भी हम क्या सपोज करेंगे यानी बी और डी, और अगर आप फिगर को अच्छे से देखें तो बी और डी में आपको कोई भी करंट भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट टाइम बी डी में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ओके, बिकॉज वी बी इज इक्वल टू वी डी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल क्या है वो इक्वल होंगे, तो इसलिए कोई जब करंट नहीं होगा तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट, ओके। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम एंड the current required to give full scale deflection is 100 micrometer. In order to convert into an ammeter reading up to 10 ampere, it is necessary to put a resistance of, ठीक है। मीन्स इस क्वेश्चंस में ये बोला गया है, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो शंट का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होगा आपके पास S इज इक्वल टू जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पास G अगर बात करें तो ये क्या है, प्रेजेंट करता है गैल्वेनोमीटर को, धारामापी को प्रेजेंट करता है। आई जी धारामापी से होकर यानी गैल्वेनोमीटर से थ्रू जो करंट फ्लो होती है वो है आई जी, और आई मेन करंट है जिसकी वैल्यू यहाँ 10 एम्पियर दिया हुआ है, और आई जी मैंने आपको बता दिया अभी आपको क्या है, मीन्स फ्लो ऑफ करंट इन गैल्वेनोमीटर, है ना, मीन्स जो गैल्वेनोमीटर से होकर जो जाने वाली जो करंट है वो आई जी है। अब इस फॉर्मूले को हम देखेंगे, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम गिवन डाटा कलेक्ट कर लेते हैं कि क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, है ना। अगर हम यहाँ बात करें जी यानी कैपिटल जी, तो आप देख सकते हैं दिया हुआ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी जो धारामापी का जो प्रतिरोध है वो कितना है 50 ओम है, यानी जी का मान आपके पास 50 ओम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद एंड द करंट रिक्वायर्ड टू गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 100 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसका 100 माइक्रो एम्पियर, ये क्या दिया हुआ है डिफ्लेक्शन दिया हुआ है, मीन्स आई जी की वैल्यू है, आई जी इज इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर। तो फॉर्मूला होता है 1 माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -4 होता है। तो आप उसको लिखेंगे आई जी इज इक्वल टू इस 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 माइक्रो एम्पियर को लिखेंगे इंटू 10 टू द पावर -6 होता है, ठीक है। तो -6 में 2 को आप माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आपके पास 10 टू द पावर 4 बचेगा, यानी आई की वैल्यू आई जी की वैल्यू आपको क्या मिल गई
10⁻⁴, ये इसकी वैल्यू मिल गई आपको IG, और G की वैल्यू 50 ओम और IG की वैल्यू 10⁴। और नेक्स्ट दिया हुआ है कन्वर्ट इनटू एन अमीटर रीडिंग अप टू 10 एम्पियर। तो आपको क्या करना है, अमीटर में चेंज करना है, कितने एम्पियर के साथ, जो रीडिंग में दिया हुआ है वो 10 एम्पियर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि I की जो वैल्यू है वो 10 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, अब G, IG और I माइनस IG की वैल्यू हम इसी इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप देख लीजिए ध्यान से। अब यहाँ पास हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए अब आगे S इज इक्वल टू G की वैल्यू हमने 50 ओम लिया था जो कि क्वेश्चंस में गिवन है, इनटू और IG की वैल्यू हमने क्या निकाला था 10⁻⁴, 10⁻⁴ अपॉन 10 माइनस I की वैल्यू I माइनस IG यानी 10⁻⁴। ओके, अब यहाँ से अपने को करना क्या है, यहाँ से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इनमें से आपको क्या करना है 10⁴ का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जब 10⁴ का आप मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁴ का मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁴ गिवन है आपके पास, तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब 10⁻0 और 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। 10⁻0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और यहाँ पास देखिए 10⁻⁴ का मल्टीप्लाई कर देंगे आप यहाँ पास 10⁻⁻⁴ के साथ, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पास 5 × 10⁻0 हो जाएगा, है ना। और नीचे में यहाँ 50 है 50, और नीचे 10⁻⁴ का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁵ आएगा, और माइनस 10⁻⁴ -4, तो यहाँ भी 10⁻0 आ जाएगा। ओके, तो 10⁻0 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1। तो जब 1 होगा उसके बाद क्या मिलेगा, देखिए यहाँ 50 × 1 और अपॉन यहाँ 10⁵ और यहाँ -1। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है 50/10, यहाँ पास 50 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और -1, तो जब 1 है माइनस तो कितना आएगा आपके पास 99,999। ठीक है, इससे आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पे आपको क्या मिलने वाला है 0.000500005 कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको अब सिग्निफिकेंट फिगर में आप लिखेंगे डेसिमल, इस डेसिमल को इस डिजिट के पास ले जाएंगे तो कितना प्लेस जाना पड़ेगा 1 2 3 4, है ना। तो उसको कैसे लिखेंगे 5, राइट। 5 पॉइंट के बाद फिर 0 है इसलिए हम उसकी वैल्यू लिखेंगे नहीं। कितने प्लेस तक हम गए 4 वैल्यू तक, ना। और किधर गए राइट साइड, तो जब भी राइट साइड हम इंक्रीज होते हैं तो उसका 10 का पावर हम माइनस लेते हैं, तो 10⁻⁴, और हमको R निकालना था इसलिए ये ओम में आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा 5 × 10⁻⁴ ओम मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए देख लीजिए आपके पास ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, 5 × 10⁻⁴ ओम इन पैरेलल। ओके, तो इसका आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। इन द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ओ इन फिगर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब ये हमको क्या करना है ए और बी के बीच हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से आपको रेजिस्टेंस यहाँ फाइंड करना है। चलिए अब ऐसे कंडीशन में हमको करना क्या है, यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ पास P और Q के बीच में 10 ओम दिया हुआ है और R और S के बीच में भी यहाँ पास 10 ओम कनेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है,
तो इसके अकॉर्डिंग जो 10 ओम दिया हुआ है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ओके, जब इन दोनों को हम रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी, तो अब आपके पास क्या बचेगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप देखिए, अब आपके पास ये 3 रेजिस्टेंस और ये तीनों रेजिस्टेंस ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, मतलब आप R1 जब फाइंड करेंगे, ठीक है, तो इन तीनों को प्लस कर दीजिए, तो 5 + 10 + 15 कितना मिलेगा आपको, 30 ओम मिलेगा। और यहाँ से R2 अगर फाइंड करते हैं तो इन तीनों को जोड़िए तो कितना, 30 + 30 है ना, मतलब 10 + 20 + 30 ये मिलेगा 60 ओम मिलेगा, राइट। अब आपके पास सर्किट कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए सर्किट आपके पास कुछ इस प्रकार से बनेगा, एक ये बनेगा और फिर इसके बाद यानी पैरेलल कंडीशन में बनेगा, और ये हो गया ए और ये हो गया बी। यहाँ ऊपर में आपके पास रहेगा 30, ठीक है, 30 ओम, और नीचे रहेगा आपके पास 60 ओम, राइट। अब इन दोनों को आपको प्लस करना है, मैंने बताया भी था, जब दो आपके पास रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उसके लिए फॉर्मूला है R = R1 × R2 अपॉन R1 + R2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 30 × 60 करेंगे, 30 × 60 और अपॉन 30 + 60, ठीक है। तो 30 × 60 कितना होगा, 6 3 = 18 यानी 1800 और अपॉन 60 + 30 ये हो गया 90, ठीक है। तो 9 1 = 9, 9 2 = 80 और ये 0 मीन्स आपके पास कितना आया, 20 ओम आया। तो यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और अब हम अगला क्वेश्चंस देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चंस देखिए, एन identical cells each of EMF electromotive force E and internal resistance small r are connected in series and external resistance R is connected in series to this combination, the current through R is, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड ये एक क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। तो उस रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पास उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल, वो ई है और एन सेल है। सेल कितने हैं, एन सेल, और इसका आंतरिक प्रतिरोध मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ओके, तो अब इसके लिए अपने को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब बाह्य प्रतिरोध क्या होता है, कैपिटल आर से हम प्रेजेंट करते हैं। तो अपने को यही बताना है कि द करेंट थ्रू आर इज़, यानी इस एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए यहाँ से कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको पता होना चाहिए, यानी टोटल ईएमएफ, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन SC में लिख दे रहा हूँ यहाँ पास, और तो कितना आएगा, NE आएगा। ओके, टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, राइट, टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो N आइडेंटिकल सेल है इसलिए NR होगा। इंटरनल, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात अगर हम करें तो कैपिटल R हो जाएगा। ओके, अब हमको केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पास। तो फॉर्मूला क्या होता है, करंट, सर्किट करंट क्या हो जाएगा, I = नेट EMF, टोटल EMF मतलब नेट EMF यानी NE आया हुआ है, और अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस दो है आपके पास, एक है इंटरनल रेजिस्टेंस N × R प्लस कैपिटल R,
ओके, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। ओके, तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो आपके पास ऑप्शन नंबर यहाँ देख सकते हैं, ये रहा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, और यहाँ पास अगर देखें NR दिया हुआ है, सॉरी ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए। ओके, NE, इसको ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए NE अपॉन R प्लस NR इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है। इन द नेटवर्क शो इन फिगर ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 ओम, द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, यानी जो ये फिगर दिया हुआ है, फिगर देख लीजिए किस प्रकार का है कि इसमें आपको ये बताना है कि इनके बीच में कितने ओम का रेजिस्टेंस है, ये बताना है। ठीक है, द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए और बी, यानी पॉइंट ए और बी के बीच में आपको बताना है कि ये रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे अभी यहाँ। तो ये जो आप अलग से देख रहे हैं, ये जो आपके पास फिगर गिवन है यहाँ पास, तो इसी के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो ये आपके पास कैसे सॉल्व कर पाएंगे आप इसको। तो पहले तो आप इसको क्या करें, व्हीटस्टोन जो ब्रिज है उस फॉर्मेट में हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, राइट, दूसरा रेजिस्टेंस सी और ई के बीच में है। ठीक है, फिर ई और डी हम क्या लेंगे, ई और डी के बीच में भी आपके पास 2 ओम है, राइट, और इसके बाद डी और एफ, याद रखिए यहाँ से डी और एफ में भी आपके पास कितना है, 2 ओम है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके, तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा, P/Q इज इक्वल टू R/S। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये तो भी बैलेंस्ड हो जाएगा, क्योंकि P/Q इज इक्वल टू R/S, 2/2/2 तो 1 आएगा। ओके, तो ये बैलेंस्ड होगा दैट टाइम। ओके, तो अब क्या करना है अपने को, इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करना है, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ओके, तो अब इसके लिए जब ए और बी के बीच में हम फाइंड करते हैं तो इसको अलग से सेपरेट करके अभी हम फाइंड करेंगे। ओके, चलिए देखिए किस प्रकार से करना है वो देख लीजिए आप। तो देखेंगे आप कि यहाँ कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास ए हो गया, और इसके बाद यहाँ पास से आप इस प्रकार से आप इधर, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में डायग्राम होता है वैसे आपको बनाना है। फिर से अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से आपके पास डायग्राम बन जाएगा, और ये पॉइंट हो जाएगा ई, यहाँ से भी कुछ इस प्रकार से आप बना लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पास भी 2 ओम होगा, यहाँ भी 2 ओम होगा, यानी ये सब 2 ओम होगा, यहाँ पास भी 2 ओम ही है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ओके, तो जब आप यहाँ सी, ई और ये डी हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा फिर आपके पास ये वाला पॉइंट एफ हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी पॉइंट। ओके, ए और बी के बीच में फाइंड करना है। तो अगर हम ये ए सी, ठीक है, यानी किसी भी 2 कंडीशन को हम अप्लाई कर लें, ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे एफ सी, और यहाँ से एफ सी ले लेते हैं, और फिर इसके बाद सी ई ले लेते हैं। इन दोनों को सीरीज ऑर्डर में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो 2 + 2 कितना होगा, 4 ओम आ जाएगा। अब इसके बाद जब 2 को हमने कनेक्ट कर दिया तो अब तीसरे वाले के साथ हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ले लेंगे, यानी फिर इसके बाद कैसा मिलेगा, 1/4 ओम प्लस 1/2 ओम। ठीक है, कुछ इस प्रकार से भी मिलेगा। इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे, राइट। तो अब यहाँ से आपके पास कुछ इस प्रकार से जब कंडीशन मिलेगा तो एट द एंड लास्ट कंडीशन आपके पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए क्या आएगा, ए और बी। ठीक है, ए और बी मिलेगा, तो यहाँ R1 की वैल्यू भी आपके पास 4 आ जाएगा,
और R2 की वैल्यू भी 4 आएगा। तो अब हम जब इसको फॉलो करेंगे तो ये दोनों क्या हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हैं। तो जब दो सीरीज़ पैरेलल में कनेक्ट हों तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2, ठीक है। तो 4 इंटू 4 और अपॉन 4 प्लस 4, तो कितना आएगा 16 अपॉन 8, तो 8 टू जा 16 आ जाएगा, यानी 2 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 ओम इज़ अ करेक्ट आंसर। ओके, तो ये आपका ये कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसके अलावा जो अब नेक्स्ट आपको वीडियो मिलेगा, नेक्स्ट अगली टॉपिक से मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितने कम समय बचे हैं उतने आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो भी डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्द हम आप लोगों का जो फिजिक्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।